Hello students, now we will perform one experiment. In the previous week we have discussed about the basic concept of Varnier calipers. तो आपको पता है कि वार्नियर कैलिपर्स को किसने इन्वेंटेड किया? वार्नियर कैलिपर्स फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वार्नियर ने किया. तो नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोई में से एक ले लेते हैं. तो वी आर टेकिंग द सिलेंड्रिकल बॉडी बाय यूजिंग वार्नियर कैलिपर्स. वार्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके हमें मेजरमेंट करना है. तो आई विल टेल यू हाउ विल यू मेजर द डायमीटर ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग वार्नियर कैलिपर्स. तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वार्नियर कैलिपर्स है, स्फेरिकल बॉडी है, जो भी है. तो यहाँ पर जो कि मेरे पास कोई ऑपरेटर्स नहीं है, तो मैं केवल हम लोग समझा सकते हैं. आप इसको यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. तो आइए थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है. आइए देखते हैं. तो एक फॉर्मूला है कि टोटल रीडिंग निकालने का. टोटल रीडिंग TR में मान लेता हूँ. इसको कहते हैं मेन स्केल रीडिंग को हम MSR बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग, और प्लस वार्नियर स्केल रीडिंग VSR. ये एक फार्मूला होता है. दिस इज अ फार्मूला. टोटल रीडिंग MSR प्लस VSR. MSR भी डिनोटेड बाय द कैपिटल N. इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं. और टोटल रीडिंग को हम सपोज दैट हम डायमीटर, वी आर फाइंडिंग द डायमीटर, तो D लिख सकते हैं. डायमीटर निकालेंगे तो D लिख सकते हैं. प्लस स्मॉल n इंटू VC. ये एक फॉर्मूला बनता है. तो स्मॉल n क्या है? कैपिटल N तो मैंने स्केल रीडिंग हो गई. तो VSR को टोटली को हम लोग स्मॉल n बोलते हैं, स्मॉल n इंटू VC. स्मॉल n क्या है? व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n इज द नंबर ऑफ कॉन्साइडेंट डिवीजन. जैसे कि मैं आपको इस फिगर में बता दूं कि कॉन्साइडेंट डिवीजन क्या होते हैं. जैसे आपका ये देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला मेन स्केल है, 1 2 3 4 डिविजन्स बने हुए हैं, और नीचे वाला क्या है? ये वार्नियर स्केल है. वार्नियर स्केल आपको देख रहे हैं कि ये डिविजन्स है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दोनों टैली नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली टैली नहीं कर रहे हैं. फिर आगे देखिए ये भी डिविजन्स टैली नहीं कर रहे हैं, ये भी टैली नहीं कर रहा है. अब कौन सा टैली कर रहा है? ये डिवीजन से एक ऐसा है जो टैली कर रहा है, 6th डिवीजन. तो दिस इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन. दिस इज कोइंसाइडिंग डिवीजन, दैट इज N. हाँ, और N क्या लिखेंगे? 6. यहाँ पर 6 कर रहा है तो 6 लिखेंगे. मे बी कि 7th हो सकता है, 5th हो सकता है, 4th हो सकता है. जो भी डिवीजन से यहाँ पर टैली करेगा उसको हम लोग लिखेंगे, दैट इज द कोइंसाइडिंग डिविजन्स. इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को कोइंसाइडिंग बोलते हैं. क्लियर? हाँ. तो वार्नियर स्केल यानी कि ये आपका मेन स्केल, वार्नियर स्केल के डिविजन्स को हम लोग टैली कराएंगे दोनों को. तो इसमें ये आपका फॉर्मूला हो गया. थोड़ा सा आइए इसको भी स्टडी कर लेते हैं. लेट्स स्टडी इफ विद द बॉडी बिटवीन द जॉज. जॉज क्या होते हैं? ये वार्नियर कैलिपर्स, ये जॉज होते हैं. और इसमें ये क्या है? इसके ये आपका स्फेरिकल बॉडी है, और इसमें लगाया गया है कॉइन है. इस कॉइन को, मेरे पास एक कॉइन है, ये आप देख रहे हैं. इसमें मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ. ये आपका कॉइन है. इस कॉइन के डायमीटर्स को हमें मेजरमेंट करना है. इसके कॉइन्स के डायमीटर्स को हमें मेजरमेंट करना है. जैसे यहाँ लगा हुआ है ये, ठीक है, यही है आपका. इसमें लगा दिया जाता है, दोनों को इसी से सेट कर दिया जाता है. तो यहाँ पर देखिए, इफ़ द बॉडी बिटवीन द जॉज द जीरोज वार्नियर स्केल लाई अहेड द nth डिवीजन. यहाँ पर आप देखेंगे nth डिवीजन का मतलब ये हुआ कि ये आपका वार्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल यहाँ से यहाँ तक है. तो वार्नियर स्केल देख रहे हैं कि यहाँ एक पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट किसके सामने है? इसको लगाने के बाद ये 3 के पहले 5 डिवीजन है, यानी कि 2.5 के सामने है, यानी कि दिस इज द मेन स्केल, दैट इज द मेन स्केल. तो उसको अगर सपोज दैट वो N है तो हम N लिख देंगे. nth डिवीजन ऑफ द वार्नियर स्केल कोइंसाइडिंग. आई हैव टोल्ड यू, आपको भी बता चुका हूँ कि कहाँ से कौन सा डिविजन्स होते हैं. विद एनी डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल देन वार्नियर स्केल रीडिंग VSR, उसको दैट इज अ V स्क्वायर. सो VSR इज इक्वल टू N इंटू LC. LC मीन्स लीस्ट काउंट, इसको हम VC भी कहते हैं. LC और VC बोथ आर सेम. तो बट यहाँ पर बिकॉज वी आर यूजिंग द वार्नियर कैलिपर्स, सो यू कैन राइट VC. LC is a common word, but VC, this is a specific word for the Varnier calipers.
So that formula is N into VC. Now टोटल रीडिंग इज इक्वल टू बोथ, दोनों को हम ऐड कर देंगे, MSR प्लस VSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस 1S स्केल रीडिंग. आई हैव टोल्ड यू कैपिटल N प्लस N into VC. इज इट, आई थिंक इट इज क्लियर दैट. ओके स्टूडेंट, ये आपका ये क्लियर हो जाता है. ये थ्योरी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट डाउन. नाउ again we study about the Vernier calipers. You know, this is the Vernier scale reading. You know, this is the Vernier scale, this is the Vernier scale. हाँ, और ये आपका स्क्रू है, ये आपका जॉज है, जॉज के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे. ओके, तो नाउ ऑब्जर्वेशंस में आते हैं. ऑब्जर्वेशन में आपको इसके पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, आपको पहले वीडियोस में भी आपको है, आप उसको भी देख सकते हैं. और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर मेन स्केल डिवीजन. यानी जो मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर है दैट इज 1 मिलीमीटर. आई टोल्ड यू. एंड 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD. 10 VSD 1 स्केल डिवीजन, यानी ये 1 स्केल डिवीजन 10 है. और इसके पहले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको शो भी किया है, इसको मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ कि 9 और 10 कैसे 9 डिविजन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका ये 9 डिविजन्स किसके हैं, मेन स्केल, और ये 10 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल के. तो 9 डिवीजन 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD. 9 MSD यानी 9 मेन स्केल डिवीजन जो होंगे वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होंगे. मतलब 9 MSD को 9 डिविजन्स को 10 डिविजन्स में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि ये डिवीजन, हर डिवीजन इससे छोटा थोड़ा सा हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन से ही छोटा हो जाएगा. तो ये इसको हमने पहले बता दिया, उसके पहले वाले वीडियो में भी यहाँ पर आप देख सकते हो और भी रिमाइंड करके देख सकते हो. तो सो 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD. हाँ, सो नाउ 1 इसको हम चेंज करें, 10 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये 9/10 हो जाएगा, नहीं हम 1 VSD बचेगा. सो 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD, दैट इज 0.9 मिलीमीटर. ओके, और वर्नियर का स्टैंड ये आपको मैंने बता दिया कि वर्नियर का स्टैंड इक्वल टू होता है 1 MSD माइनस 1 VSD. 1 MSD में से 1 VSD माइनस कर देते हैं, 1 MSD को 1 VSD से माइनस कर दें तो 1 माइनस 0.9, 1 में से 0.9, क्योंकि 1 VSD इक्वल टू क्या होता है, 0.9 मिलीमीटर होता है. तो माइनस कर दें तो दैट इज द 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, ये कह सकते हैं. ओके, अब थोड़ा सा मैं इसको और भी अच्छे से इसको और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि जैसे 1 MSD इज इक्वल टू 1 MSD इज इक्वल टू ये 10 VSD. 10 VSD is equal to 9 MSD. So 1 VSD is equal to 9/10 MSD. So least count your Vernier constant is equal to 1 MSD minus 1 VSD. तो 1 MSD लिखा है, 1 MSD लिखा रहेगा, और 1 VSD इक्वल टू क्या है, 9/10 है, तो 9/10 यहाँ लिख देंगे, 9/10 MSD इसको कन्वर्ट करके. तो 10 माइनस 9/10 MSD, दैट इज 1/10 MSD, एंड दैट इज 0.1 मिलीमीटर. आर यू कैन कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, तो 0.1/10 यू कैन डिवाइड बाई 10, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर. So you can measure the all value in the centimeter through Vernier calipers. Vernier calipers थ्रू जब हम लोग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो सभी को हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे. तो 0 एरर हम लोग यहाँ पर नील कर देते हैं, कोई एरर नहीं तो सो नील हो जाएगा. ये यहाँ पर कि हमारे वहाँ पर भी कोई नहीं है, हम लोग नील कर देंगे तो मेन एरर नील हो जाएगा, ये भी नील हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट को मैं इसके पहले भी समझा चुका हूँ और अभी भी समझा रहा हूँ. अब आपको आते हैं रीडिंग्स में. अब रीडिंग्स में क्या करना है कि मेरे पास एक कॉइन्स है,
ये कॉइन है और इस कॉइन का, ये कॉइन है मेरे पास, आई हैव वन कॉइन एंड आई विल मेजर द diameter of this coin. Okay student, तो you can तो to measure the diameter of this coin, अब इसको हम लोग यहाँ लगा देते हैं जॉज के थ्रू। जैसे ये लगा हुआ है, इसे यहाँ पर इसको सेट कर देंगे, दोनों जॉज को लगा देंगे। अब जॉज को लगा देंगे तो रीडिंग्स लेंगे। तो रीडिंग्स लेने के लिए पहले हम क्या लेंगे, मेन स्केल रीडिंग लेंगे, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए ये देखेंगे कि पहला ये वार्नियर स्केल का पहली लाइन, आपको मैं और पास में ले जाकर दिखा रहा हूँ। वार्नियर स्केल के पहला लाइन क्या है, यहाँ पर देखिए 2.5 के पास है, 2.5 के पास है ना, ये देख रहे हैं ना इस पिक्चर में। तो वहाँ पर भी जो भी होगा 2.53, जो भी यहाँ पर भी होगा तो हम उसको लिख पाएंगे, क्योंकि 3 यहाँ पर है और पहली लाइन किसकी 2.5 के सामने, क्योंकि इधर 2 छिपा हुआ है, तो ये 2.5 हुआ। तो यहाँ मेन स्केल रीडिंग वी कैन राइट द मेन स्केल रीडिंग 2.5, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.5। अब यहाँ पर आगे क्या है, नंबर ऑफ वार्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग क्या होगा, तो कोइंसाइडिंग के लिए मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई थी, ये अगेन मैं उसको दिखा रहा हूँ। ये कोइंसाइडिंग के लिए क्या पोजीशन मिलेगी, ये मेन स्केल है और ये वार्नियर स्केल है। तो डिविजन्स को टैली करेंगे, तो डिविजन्स को टैली करेंगे तो देखो फर्स्ट डिवीजन नहीं मिल रहा, सेकंड नहीं मिल रहा, थर्ड नहीं मिल रहा, फोर्थ नहीं मिल रहा, फिफ्थ नहीं मिल रहा, सिक्स्थ डिवीजन जा करके यहाँ पर देखो दोनों टैली है, वो टैली कर रहा है ना, ये टैली कर रहा है, बाकी सब इसमें से कोई टैली नहीं कर रहा है। तो जो टैली करे, फिफ्थ करे, सिक्स करे, सेवन्थ करे, एट्थ करे, जो भी करे, इसमें देखिए इस पोजीशन में देखें, इसमें फिफ्थ वाला टैली कर रहा है। ओके, तो मे भी कि चेंजेस हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग सिक्स्थ लिख देते हैं। कंसोलिडेटेड डिविजन्स नंबर कंसोलिडेटेड स्मॉल एन के लिए सिक्स्थ। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू वी सी, यानी कि 6 इंटू वी सी की वैल्यू कितना है 0.01, दैट इज 0.06। ओके, ये हो गया। अब आगे क्या है, एन इंटू वी सी, एन है 6, वी सी है 0.01, अभी जो मैंने अभी दिखाया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें दैट इज 0.06। ऑब्जर्व में डी जीरो इज टू कैपिटल एन प्लस एन इंटू वी सी, तो कैपिटल एन की वैल्यू 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 लिखेंगे, 2.5 प्लस और एन इंटू वी सी कितना आया है 0.06 आया, तो 0.06 लिख देंगे, दोनों को ऐड कर दें, यू कैन ऐड टू बोथ देम 2.56। 2.56 is the observed reading but not corrected because there is no any error in our instrument, so we can note down same point, same things. It means 2.56. 2.56 is the correct diameter because there is no error, so no error नहीं है, तो भाई हम लिखेंगे errors होंगे तो उसके बारे में और करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 2.56 आपका हो गया। बट इस कॉइन को हम लोग एक बार और मेजरमेंट करके देखते हैं। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम एक बार और लाते हैं। तो चूँकि ये पूरी टोटली चूँकि ये टोटली जो है वो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसको फिर से लगाएंगे और फिर चेक करेंगे, तो 2.5 वही सेम है, 2.5। कोइंसाइडिंग डिवीजन भी सेम ही होगा, वही होगा। और फिर फाइनली जो वैल्यू आएगी 0.06 की, 2.56 की और 2.56 की। कभी कभी ये थोड़ा सा कहीं कहीं चिपटा या किसी प्रकार का कुछ कहीं पर है, तो फिर हम उसको मेजरमेंट हम लोग करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेजरमेंट जब करते हैं तो फिर आगे देखते हैं। 2.56 हुआ, अब 2.56 ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको रिपीट करके हम 2-3 बार देखेंगे।
नेक्स्ट में हम इस कॉइन को हम लोग थोड़ा सा दूसरे साइड से लगा, जैसे हमने इसको ऐसे लगाया, ऐसे लगा सकते हैं, थोड़ा घुमा दे कहीं ऐसा नहीं है। तो चूंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी कर चुके हैं लैब में, तो वो सेम ही आता था, तो इसलिए मैं सेम रीडिंग ही लिख दूंगा 2.5। यू कैन नोट डाउन आल्सो 0.06, then 2.56 and again 2.56. You can note down again 2.56, 0.06 and 2.56 and 2.56. Again you can note down same value। और मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, इसको आप 2 बार और भी लिख सकते हैं जो गैप है। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2.56, 0.06, 2.56। मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन को हम कम से कम 3 या 4 टाइम्स या उससे मोर देन ले सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन सेम आता है बिकॉज हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। सो द वैल्यू विल बिकम सेम, ये सेम वैल्यूज। तो यू कैन नोट डाउन दिस वैल्यू and this value also noted in your practical file also। तो आप इसको प्रैक्टिकल फाइल में भी लिख सकते हैं, और सीक्वेंस से चलेंगे। फर्स्ट एम ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट थ्योरी है किसे, देन कैलकुलेशन बिकॉज द वैल्यू बिकम 2.56, सो यू कैन ऐड देम। डायमीटर डी इज इक्वल टू 2.56 plus 2.56 plus 2.56 plus 2.56, 1 2 3 4 plus 2.56 plus 2.56 divided by 6 because 6 टाइम है। हाँ, you are finding the mean value। हाँ, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 6 टाइम्स हमने किया है, दैट इज फाइनली वैल्यू आ जाएगा 2.56 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ कॉइन, दिस इज द डायमीटर ऑफ गिवन कॉइन। मे बी कि ज़्यादा कम और ज़्यादा हो सकता है, बट हमने अकॉर्डिंग टू योर फिगर हमने इसको लिया है। तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ द 2.56 ईयर एंड रिजल्ट मीन डायमीटर डी इक्वल टू D1A D2, ये सबको ऐड कर देंगे। जो अपना D1A D2 जो लिखा हुआ है ये वाला है, ये डायमीटर D1A, फिर इसको हमने क्रॉस करके जो ये आपकी वैल्यू जो है इसको दूसरी बार करके देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर इसकी ये सिंबल किस चीज़ का है, तो मैं आपको यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये वैल्यू किसका है। सपोज आपने इसको अभी ऐसे रखा है, अभी आपने ऐसे मेजरमेंट किया है, यहाँ पर आपने अभी ऐसे किया मेजरमेंट, और अब आपने इसको ऐसे कर दिया, तो वही सिंबल इसका है कि ये आपका एक बार ऐसे सीधा, फिर इसके बाद इसको पड़ा करके ये, तो वही सिंबल यहाँ पर है AB करके है, AB। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंबल है। कुछ बच्चे कभी कभी इसको पूछ लेते हैं कि सर ये क्या सिंबल है, तो ये कॉमन से आपका इसका ये आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशंस में D1A D2B DA और D1B ऐसे करके आप ऑब्जर्वेशन कर देंगे, जो वैल्यू इधर किनारे आई है ये, और फिर डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज 2.56। रिजल्ट, द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर सिलेंडर इज 2.56। that is the value, this is the value of this is the result। the diameter of given स्फेयर नहीं है, सिलेंड्रिकल है, तो हम लोग सिलेंडर स्फेयर काट देंगे, सिलेंड्रिकल है, क्योंकि कॉइन आपका सिलेंड्रिकल है, स्फेयर नहीं है ये, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ थिकनेस है। तो यहाँ ये कॉइन आपका सिलेंड्रिकल बॉडी है। तो इसका जो वैल्यूज हमने एक रफली डायग्राम से निकाला है, कोई ऐसा नहीं कि इसका एग्जैक्टली वैल्यू है इसकी। ये एक हमने आपको तरीका यहाँ पर बताया कि हाउ विल यू मेजर द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी। तो ये इसका मैंने फिगर बताया है कि कैसा इसका एक तरीका क्या है।
इसका एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है कि हमने 2.5 से बता दिया तो इसका 2.5 भी शो होता है। इसको तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स में भी होना चाहिए, बट आपका हमने यहाँ पर एक प्रोसीजर बताया। आप टोल्ड यू द प्रोसीजर। सो नाउ प्रिकॉशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिकॉशंस क्या हो सकता है। तो प्रिकॉशंस में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट पढ़ देता हूँ। द मोशन ऑफ द वर्नियर स्केल ऑफ द मेन स्केल शुड बी मेड स्मूथ। हाँ, स्मूथली होना चाहिए जो आपका ये आपका जो स्क्रू होना चाहिए, तो स्मूथली मेड होना, ऐसा नहीं कि वो उसको टाइट हो, स्मूथली होना चाहिए। और वर्नियर कांस्टेंट एट 0 शुड बी केयरफुली फाउंड, प्रॉपरली रिकॉर्डेड। प्रॉपरली रिकॉर्डेड ऐसा नहीं कि उसको जबान में हमने रख लिया और जैसे जिस प्रकार से हमने उसको लिया है, प्रॉपरली उसको रिकॉर्डेड करते हुए प्रॉपरली हमें लिखना है उसको। द बॉडी शुड बी ग्रिप्ड, जो ग्रिप्ड होना चाहिए, जो ग्रिप्ड है इसको फॉर्मली होना चाहिए, बिल्कुल लूजली होना चाहिए कि जैसे ही आप लगाएं उसको हो जाए, बिल्कुल टोटली फॉर्मली बट जेंटली विदाउट अनड्यू प्रेस ऑन इट फ्रॉम द जॉज। तो इस टाइप से आपका ये एक प्रकार से वो हुआ क्या, प्रिकॉशंस हुए। और सोर्सेज ऑफ इरर्स क्या होता है। द वर्नियर स्केल में भी लूज ऑन मेन स्केल। कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल इरर्स होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल इरर्स दिस इज नॉट डिपेंड ऑन यू, दिस इज डिपेंड ऑन इंस्ट्रूमेंट। तो कभी कभी बहुत सारा यूज़ करते करते वो इंस्ट्रूमेंट वीक, वो ख़राब हो जाते हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। तो फर्स्ट यू विल, जैसे ही कि अब आप उसको कोई भी ऑपरेटर सब लैब में एक इशू कराते हैं, तो फर्स्ट यू विल चेक योर द ऑल ऑपरेटर्स प्रॉपरली कि आवर ऑपरेटर्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो आप उसको फर्स्ट यू चेक योर सेल्फ, अदरवाइज यू कैन रिटर्न योर ऑपरेटर्स एट वंस। हाँ, आप तभी आप रिटर्न कर दें। और उसको सेकेंड थिंग्स कि आप उसको डोंट मिस यूज़, आप उस मिस यूज़ ना करें। हाँ, समटाइम्स स्टूडेंट्स आई हैव इशूड द इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे मिसयूज़ स्टार्ट कर देते हैं इसका। तो उसका मिसयूज़ नहीं करना है वहाँ पर किसी टाइप से। उसको जैसे ही आप आते हो और उसको इश्यूज़ कराते हैं, तो उसको टोटली आप वेट करिए गाइडलाइंस का, बाय टीचर्स, इंस्ट्रक्शंस का आप लोग वेट करें और उसको आगे न जाएं। अगर वो जो भी जैसे स्टेप बाय स्टेप जो या टीचर्स आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली एंड फॉलो वेरी केयरफुली। यू विल फॉलो वेरी केयरफुली स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से हो जाती हैं और क्लियर हो जाती हैं। तो इस टाइप से आप देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट ये वर्नियर कैलिपर्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्नियर कैलिपर पार्ट, बिकॉज यू विल यूज इन दिस क्लास एंड दिस apparatus will be used in your 12th and onwards classes also। और इसके बहुत सारे जगहों पर यूज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझें और जब आपका वहाँ पर यूज़ करने का मौका लगे तो आप इसको स्मूथली यूज़ कर सकें और क्लियरली आप इसको यूज़ कर सकें। तो दिस इज़ द प्रोसीजर टू मेजर द डायमीटर ऑफ द कॉइन सिलिंड्रिकल बॉडी। आपने इसको किया, बट अगर सपोज दैट अगर हम इसको किसी कैप, सपोज दैट हमें इस कैप की लेंथ मेजरमेंट करना है, सपोज दैट इस कैप का लेंथ मेजरमेंट करना है पेन की, तो उसको भी यहीं पर लगा सकते हैं। तो यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी एनी थिंग्स। सपोज दैट you want to measure the diameter of this pen, या हम यहाँ पर इसको प्लेस कर सकते हैं। तो मे बी कि आप कोई भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये तो हुई आपके उसकी बात। आप इसकी थिकनेस को, सपोज दैट यू वांट टू मेजर द थिकनेस ऑफ दिस बुक, सो यू कैन मेजर थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। तो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। आप एंड एग्जैक्टली यू कैन मेजर द accurate measurement up to 1/10 part of millimeter through the vernier calipers, through this instrument.
सो यहाँ पर इसको जानना बहुत ज़रूरी होगा। यस, एंड यू कैन आल्सो मेजरमेंट द डेप्थ। सपोज दैट इफ यू वांट टू मेजर द डेप्थ ऑफ दिस कैप, तो आप इसको मेजरमेंट कर सकते हो, बट इसके लिए हम नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। हाउ यू मेजर द डेप्थ ऑफ द बीकर है, ग्लास है या पेन की कैप है, एनी थिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट का डेप्थ मेजरमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी इसको क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप मेजरमेंट। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर बहुत है। और हाँ, एक चीज़ और कि जब भी आप क्लासेस को लें तो ये ज़रूरी है कि पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें, ज़रूर समझें उसको। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियोस क्लियर नहीं है पहले वाले, तो टीचर ये मान चलता है कि आपका हमने पहला वीडियो हमने बताया है, उसके आगे हम चलेंगे, तो नहीं, तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो फर्स्ट वीडियोस ज़रूर देखा करें और फिर उसके बाद जब आप आगे देखोगे तो बिल्कुल से वो क्लियर होता चला जाएगा। और आपको ये लगे कि हम लोग लैब में ही हैं, ये महसूस होगा कि हम लोग लैब में ही हैं। तो स्टूडेंट्स, आई फिनिश दिस क्लास, ओके।